हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 8 का मैथ्स का सेट का चैप्टर 2। ठीक, क्या है? ऑपरेशंस एंड वेन डायग्राम। ठीक, तो अभी तक हम जो पहला चैप्टर में क्या पढ़े कि आइडियाज ऑफ सेट, सेट क्या होता है। ठीक, सेट्स के बारे में पूरा हम अच्छे से समझे कि सेट क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, ठीक, मीन्स कितने फॉर्म का होता है, फिर क्या क्या सेट होता है। ठीक, वो सब पढ़ें। आज पढ़ेंगे कि सेट पे कैसे ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन मतलब मेडिकल वाला नहीं। ठीक, चलो तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, देन इंटरप्रेटिंग अ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से कैसे हम कुछ आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, देन कार्डिनल प्रॉपर्टीज। ठीक, कार्डिनल नंबर हम पढ़े थे अपना आइडियाज ऑफ सेट में, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक, तो जो लोग भी ज्वाइन नहीं किया हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को, डू ज्वाइन दिस चैनल। ठीक, इससे हमको मदद मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक, और यहाँ पे तुमको क्या होगा कि क्वेश्चन बैंक वगैरह जो भी होगा, जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा अपना क्लास से रिलेटेड, वो कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। और जो भी लिंक्स वगैरह रहेगा, ठीक, वीडियो सबसे पहले पाने के लिए वो कहाँ मिलेगा तुमको? व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक, तो दोनों चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर लैपटॉप से देख रहे हो, ठीक, तो इसको स्कैन कर लो, तुम डायरेक्टली ज्वाइन कर लोगे, या तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन ऑन सेट। देखो ऑपरेशन क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली जो जनरली एडिशन मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दो नंबर्स का एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक, एक्सेट्रा जो भी हम करते हैं नंबर्स के साथ, वो हम क्या कर सकते हैं? सेट्स के साथ भी कर सकते हैं। ठीक, कि दो सेट को, सेट ए को, दो सेट को हम जोड़ सकते हैं, दो सेट के बीच में हम दो सेट को हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसा बहुत सारा जो ऑपरेशंस है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं सेट्स के साथ। ठीक, आगे हम देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक, तो ये कैसे होता है और क्या क्या होता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन, देखो गूगल मत करना, अगर किसी को पता है कि यूनियन का मतलब क्या होता है तो कमेंट में मेरे को बता सकते हो। ठीक, चलो तो देखें यूनियन क्या होता है। जस्ट सोचो कि एक सेट है ए, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी एफ। ठीक, एक सेट है बी, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ए सी डी जी। ठीक, ठीक, और हमको क्या करना है? इसका यूनियन निकालना है। तो यूनियन मतलब क्या होता है कि देखो इसको पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका सिंबल क्या है यूनियन का? यू। ठीक, यू टाइप का, मतलब थोड़ा सा ब्रॉड ये रहेगा। तो ए यूनियन बी हम कैसे करेंगे? तो इसका ये होता है कि दोनों सेट को चेक करना है, ठीक, और देखना है कि कितने एलिमेंट्स हैं दोनों में, और दोनों में से एलिमेंट्स आइदर जो भी एलिमेंट्स होगा वो आइदर ए में होगा या तो बी में होगा, दोनों को हमको कंबाइन करके लिखना है। ठीक, ए यूनियन बी में, और ऐसा होना चाहिए कि दोनों रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक, जैसे देखो ए ए बी, हम पहले ए सेट का लिख लेते हैं पूरा। ठीक, अब देखो बी सेट में ए है तो ए तो यहाँ पे प्रेजेंट है तो ए को दोबारा नहीं लिखेंगे। सी है क्या? हाँ, सी भी है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। डी है क्या? नहीं है तो डी ऐड कर देंगे। जी नहीं है तो जी ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। आई होप इतना समझ में आया। मतलब क्या होता है कि अ यूनियन या द यूनियन बोल सकते हो, द यूनियन ऑफ अ टू सेट, जैसे ए और बी का हम अभी लिए हैं, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू, मतलब किससे बिलोंग करता है? आइदर सेट ए से या सेट बी से या तो दोनों से। ठीक, इसी को बोलते हैं हम यूनियन ऑफ सेट। और इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ए यूनियन बी।
अगर ऐसे होगा बी यूनियन ए, ठीक, ए यूनियन बी, ठीक। और इन दिस केस मतलब यूनियन के केस में ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक। कैसे? बी और बी का जितना भी एलिमेंट होगा वो पहले लिख दो, ए सी डी जी, लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, ए का देखना है, ए है क्या, ए पहले से ही है। बी है क्या, नहीं है तो बी लिख दो। सी है क्या, हाँ पहले से ही है, एफ, ठीक। अब ये क्या इसके साथ इक्वल है, हाँ देखो 1 2 3 4 5 6, कार्डिनल नंबर कितना हो गया ए यूनियन बी का 6, इसका कार्डिनल नंबर ऑफ बी यूनियन ए का कितना हो गया 6, ठीक। सारे एलिमेंट्स सेम है, ए बी बी सी सी एफ एफ डी डी जी जी, और कुछ बचा नहीं दोनों साइड में, तो ये क्या है इक्वल है। आई होप इतना समझ में आ गया है, ठीक। चलो कुछ भी डाउट होगा कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, तुम लोग पढ़े होगे कि एक मतलब मैथ्स में ही कि एक ये लाइन जा रहा है, इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट किया, मतलब क्या हुआ कि कहीं पे जाके कट कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक। तो इंटरसेक्शन में भी वही होता है, एग्जैक्टली यही होता है, बस इसमें क्या होता है लाइन के जगह सेट आ जाता है। जैसे देखो एक सेट है ए, ठीक, इसमें कुछ ले लेते हैं जैसे ए बी सी, ठीक। एक दूसरा सेट है बी, ठीक, इसमें क्या ले लेते हैं ए डी जी, ठीक, दो सेट ले लिए हम। अब देखो इंटरसेक्शन मतलब कि तुम लोग को अभी वेन डायग्राम में और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तब तक के लिए बस थोड़ा सा ये समझ लो, अभी आगे पढ़ेंगे वेन डायग्राम, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तब तक इंटरसेक्शन मतलब दोनों कट जहां पे करे, कट इन द सेंस कि ओवरलैपिंग करना, ठीक। और देखो ये जो कॉमन पार्ट आएगा, कॉमन पार्ट कौन सा आएगा जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो इसमें क्या करना है तुमको, पहले चेक करना है कि दोनों में से कॉमन क्या है, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब इंटरसेक्शन का ये तुम्हारा सिंबल है, सिंबल क्या है ये उल्टा यू। यहां पे यूनियन का सिंबल क्या था, सिंबल क्या था, एक मिनट, सिंबल क्या था, सीधा यू, सीधा मतलब यू, ठीक। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में क्या कॉमन एलिमेंट्स है, ठीक। जैसे ए बी सी एक सेट है, सेट ए है और सेट बी है, ये दोनों सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है, ए है क्या, हाँ ए है, बी है क्या, नहीं, सी है क्या, नहीं, तो दोनों के बीच में क्या कॉमन है, ए, ठीक। तो ये क्या हो गया इंटरसेक्शन। मतलब इंटरसेक्शन क्या होता है, द कॉमन एलिमेंट या द एलिमेंट बिलोंग्स टू बोथ द सेट, एलिमेंट बिलोंग्स टू बोथ द सेट, या तो तुम ये भी बोल सकते हो कि द कॉमन एलिमेंट बिटवीन बोथ द सेट, ठीक। आई होप ये क्लियर है। जैसे एक नंबर ले लेते हैं, नंबर वाला एग्जांपल कि 1 3 5 7, सेट ए, सेट बी क्या हो जाएगा, एक ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक। अब हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है तो 1 लिख दो, 3 कॉमन है तो 3 लिख दो, 5 कॉमन है तो 5 लिख दो, 7 नहीं है तो 7 नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी आ गया, ठीक। आई होप इतना क्लियर है। देखो इसमें एक और केस होता है कि अगर कुछ कॉमन हो ही ना, ठीक, ये भी हो सकता है कि एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी
4 5 6। ठीक, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? सोचो, कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो हम पढ़े थे कि एक नल सेट होता है। ठीक, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट। ठीक, इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ भी डाउट होगा कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक, डिसजॉइंट सेट। ठीक, डिसजॉइंट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट, ठीक, मतलब दो ऐसा सेट, टू सेट्स ए और बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट व्हेन देयर इज नो एलिमेंट इन कॉमन। जैसे एक सेट है ए, उसका एलिमेंट्स है ए बी सी। एक दूसरा सेट है बी, इसका एलिमेंट है डी ई एफ। ठीक, ये दो सेट है। ठीक, अगर ये दोनों सेट में कुछ कॉमनैलिटी आपको दिख रहा है क्या? नहीं। ठीक, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। ठीक, क्योंकि डिसजॉइंट क्यों है? क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक, ओके, सो अभी क्या देखेंगे? ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? मतलब देखो, दो सेट हमको दिया है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ठीक, तो ओवरलैपिंग में क्या होता है कि दोनों सेट में मिनिमम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। ठीक, जैसे ए बी सी डी। ठीक, ई भी ले लेते हैं, इसमें डी ई एफ जी एच। ठीक, तो ये क्या है? ओवरलैपिंग सेट है। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट। ठीक, ये सबको हम अभी क्या करेंगे? वेन डायग्राम के साथ देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो थोड़ा सा सब्र करो। देखो, कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले उसका थियरी पढ़ा जाता है। ठीक, तो हम अभी क्या कर रहे हैं? थियरी ही पढ़ रहे हैं। ठीक, तो देखो, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी है, तो इसको बोलेंगे हम ओवरलैपिंग सेट। मतलब दो सेट ए और बी जिसमें से मिनिमम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग सेट। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ टू सेट। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो डिफरेंस मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। ठीक, यूनियन मतलब एडिशन, दोनों में से जो भी कॉमन है वो उसको ऐड करते जाओ। ठीक, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक, तो जैसे देखो, टू सेट्स का डिफरेंस, जैसे एक सेट ए है 1 2 3 4, एक सेट बी है 4 5 6 7। ठीक, तो हमको क्या करना है कि डिफरेंस में क्या होता है? ए माइनस बी। तो देखो, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? जो ए में प्रेजेंट हो बट बी में ना हो। ठीक, तो क्या करेंगे? ए में से जो भी बी वाला एलिमेंट होगा वो हम हटा देंगे। ठीक, तो ए में क्या है? 1 बी में प्रेजेंट है क्या? नहीं। 2 बी में प्रेजेंट है क्या? नहीं। 3 बी में प्रेजेंट है क्या? नहीं। 4 बी में प्रेजेंट है क्या? नहीं। तो 4 हटा देंगे। हाँ, तो 4 हटा देंगे। ठीक, तो क्या बचा? 1 2 3। ठीक, ये क्या हो गया हमारा? a माइनस बी। ठीक, वैसे ही हम b माइनस ए भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? b में प्रेजेंट है बट a में ना हो। तो a में है क्या? हाँ है, तो इसको हटा दो। b में a में है क्या? 5 नहीं। 6 7 नहीं है, तो 5 6 7। ठीक, ये क्या हो गया? b माइनस ए। चलो यहां पे लिख देता हूं मैं। यहां पे a minus b means element present in a set but should not present
should not present in B set। ठीक, ये हो गया तुम्हारा A minus B। Similarly, B minus A means element present in B set but shouldn't present in A set। आई होप इतना समझ में आ गया है तुम लोग को। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब एक सेट है तुम्हारे पास A, ठीक, इसमें दिया है 1 2 3, ठीक, एक्सक्यूज मी, और एक सेट दिया है यूनिवर्सल सेट। आई होप तुम लोग पहला वीडियो देख लिए हो, अगर नहीं देखे हो तो पहले जाके आइडियाज ऑफ सेट देख के आओ, उसमें बताया गया है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है अभी चैप्टर 1 वाला वीडियो देख के आओ तो तुमको पता चल जाएगा। ठीक, तो एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 ऐसे करते करते कहां तक, 10 तक, मान लो 10 तक हम दिए। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे ये सेट A है तो ये सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट, बस इसका मतलब यही होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मींस यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट। ठीक, बस इतना ही। तो U माइनस A मतलब क्या हुआ, मींस प्रेजेंट इन क्या, प्रेजेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन U बट नॉट इन A। ठीक, तो यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 A में है तो हमको ये नहीं चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट में से हम 1 2 3 हटा देंगे, बाकी जितना भी बचा वो क्या हो जाएगा हमारा A कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या बचा, 4 5 6 अप टू 10। ठीक, A कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया। आई होप इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेन इन डायग्राम। ठीक, अब देखो हम जितना चीज भी पढ़े हैं, ठीक, चाहे वो प्रीवियस क्लास में सेट एंड सबसेट्स वगैरह पढ़े हो, ठीक, चाहे अभी जो पढ़े यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, डिफरेंस, ये सब अभी हम उसको ग्राफिकली देखेंगे या ज्योमेट्रिकली मतलब देखेंगे कि हाँ कैसे हो दिखता है हमको, हम उसको एनालाइज करेंगे। ठीक, तो देखो वेन डायग्राम क्या होता है। अ वेन डायग्राम इज अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर used to denote a set or combination of sets within a given universal set। ठीक, इसमें क्या होता है जो हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक, यूनिवर्सल सेट। ठीक, इसमें क्या आता है, जो भी तुम सेट्स पे ऑपरेशन कर रहे हो, जैसे सेट A ले लिए, सेट B ले लिए, तो वो दोनों में जितना भी एलिमेंट आएगा वो कहाँ आएगा, तुम्हारा यूनिवर्सल सेट में आएगा। ठीक, फिर एक सेट A ले लिए, एक सेट B ले लिए। ठीक, तो क्या होगा, जितना भी तुम इसको देखोगे, एनालाइज करोगे, इसको वेन एंड डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या होता है जब भी तुम देखते हो सेट को, तो पहले क्या होता है, हम जितना भी सेट को दिखाने का कोशिश करें वो हमेशा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में आता है। क्यों, क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये तुमको रिप्रेजेंट करवाता है यूनिवर्सल सेट का। ठीक, अब ये यूनिवर्सल सेट क्यों, क्योंकि जितना भी तुम एलिमेंट्स यूज करोगे वो तुम्हारा क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएगा। ठीक, अब सोचो कि एक तुम्हारा सेट है, ए सेट है, ठीक, एक तुम्हारा ए सेट है 1 2 3 4, ठीक, और यूनिवर्सल सेट हम इसको ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 10 तक। ठीक, तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में तो सब आता है, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे ए सेट में क्या दिया है।
तो यूनिवर्सल सेट के अंदर है एक ए सेट, ठीक, तो एक ए सेट ले लिए, इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये क्या हो गया, सेट ए बन गया और कुछ नहीं दिया है। अब क्या बोला है, यूनिवर्सल सेट में क्या होता है 1 से लेके 10 तक, तो ये जितना भी ये रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखोगे ये सारा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट में आएगा, चाहे वो सेट ए हो, चाहे कोई दूसरा सेट हो, चाहे ये सेट के बाहर का कोई भी एलिमेंट हो, वो कहां आता है, यूनिवर्सल सेट में। ठीक, तो क्या बचा और यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, ठीक, ये सब क्या हो गया, तुम्हारा सारा का सारा यूनिवर्सल सेट। देखिए अब इस वेन डायग्राम देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट ए और यूनिवर्सल सेट को। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा। अब देखो क्या हम बोल सकते हैं कि जो 5 है वो तुम्हारा ए सेट का पार्ट है, नहीं, सामने से दिख रहा है, जो सिर्फ ये सर्कल के अंदर है सिर्फ वही हमारा ए सेट का पार्ट है, बाकी नहीं है। ठीक, अगर मैं इसको क्या करूं, ये दोनों को कंबाइन करके मैं इसको बी सेट बोल दूं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 8 and 9 आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट? यस, 8 and 9 आर पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर है। बट ये हम बोल सकते हैं क्या कि 8 and 9 आर द पार्ट ऑफ सेट ए? नहीं, ये किसका पार्ट है, सेट बी का। आई होप इतना क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। अब देखो सेट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, हम सबसेट पढ़े हैं, ठीक, सेट्स पढ़े हैं, ठीक, तो देखो सबसेट्स ऑफ अ सेट, सबसेट क्या होता है, ठीक, जो भी नहीं देखा है प्लीज पिछले वाला जो चैप्टर 1 का वीडियो है वो देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सब अभी। ठीक, तो देखो एक सेट है ए, वन टू, एक सेट है बी 1 2 3, ठीक, तो क्या ए बी का सबसेट है? हाँ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये क्या होता है, जो जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो पहले प्रीवियस वाला वीडियो देख के आओ, सिंपल। ठीक, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इतना समझ में आ गया। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये देखो जो ए का एलिमेंट है वो सारा का सारा बी में प्रेजेंट है, ठीक, ए का एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, ठीक, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसको मैं सेट बी मान लेता हूं, इसको मैं सेट ए मान लेता हूं और यहां पे कुछ यूनिवर्सल सेट मान लिया, ये वाला रेक्टेंगल को। ठीक, अब देखो ए में क्या है, सेट ए में 1 2, ठीक, बी में क्या है, बी में ये तुम्हारा ए भी आ जा रहा है, ठीक, दिख रहा है, ये जो बी सेट है इसी के अंदर आ रहा है ए सेट। ठीक, अगर ये दोनों अगर हम बाहर ऐसे ऐसे कर दें तब बोलेंगे ना कि ए और बी दोनों अलग अलग है, बट ये क्या है, एक ही के अंदर एक है, ऐसे है कुछ। ठीक, तो क्या बोलेंगे कि बी के अंदर ही ए आ रहा है, ठीक, तो 1 and 2 हो गया, बी में क्या है 3 हो गया। ठीक, यहाँ पे अभी कुछ भी यूनिवर्सल सेट का मेंशन नहीं है तो यूनिवर्सल सेट में हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक, बट यूनिवर्सल सेट अभी इस पोजीशन में क्या है, ए और बी में जितना भी एलिमेंट है सब यूनिवर्सल सेट में आ रहा है, तो यहां से अभी के लिए हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 2 and 3। ठीक, समझ में आ रहा है। तो सबसेट क्या हुआ कि बी के अंदर तुम्हारा एक का एलिमेंट सारा आ गया, ठीक, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किए, पहले बी का एलिमेंट बनाए, सॉरी बी सेट बनाए, बी के लिए ये क्या है, बड़ा वाला जो सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सेट को। ठीक, और फिर क्या हुआ, उसके अंदर फिर ए सेट हम बनाए। ठीक, तो यहां से बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में एक बार बता दो कि हाँ क्या समझ में नहीं आया। ठीक, अब देखो यूनियन ऑफ सेट, ठीक,
तो यूनियन के लिए टोटल 3 क्राइटेरिया है। एक ऐसा भी हो सकता है कि ओवरलैप करे, जैसे एक ये ओवरलैप है इतना पार्ट। आइदर ये हो सकता है कि दोनों डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट क्या होता है वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक। मतलब कि दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो, कुछ भी ओवरलैप या कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, ठीक। ये हम पढ़े हुए हैं, ठीक, थियोरी में, कि डिसजॉइंट सेट मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और आइदर सबसेट भी हो सकता है, ठीक। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट मतलब जो हमको 2 सेट दिया है उसमें से दोनों का जो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होगा वो हमारा यूनियन ऑफ सेट बन जाएगा। मतलब कुछ एलिमेंट ए में दिया है, कुछ एलिमेंट बी में दिया है, ठीक। तो दोनों एलिमेंट्स को मिला के जो हमको वैल्यू मिलेगा वो हमारा बन जाएगा यूनियन ऑफ सेट। जैसे ये सेट ए है, ठीक, ये सेट बी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यहाँ पे हो 1 2 3, यहाँ पे हो कुछ 4 5 6 और कुछ यहाँ पे भी हो, मतलब जो तुम्हारा ए में भी आए, मतलब सेट ए में भी आए और कुछ तुम्हारा सेट बी में भी है। मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट पे ओवरलैप मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये वाला तुम्हारा कॉमन पॉइंट आ गया, मतलब ओवरलैपिंग पॉइंट आ गया। तो कुछ एलिमेंट्स यहां भी हो सकता है, ठीक। तो वही एलिमेंट 7 डिनोट उसको कर रहा है, ठीक। अब देखो डिसजॉइंट सेट मतलब 2 सेट है वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो सकता है, मतलब कुछ भी कॉमनैलिटी ना हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां पे क्या हुआ कि ए यूनियन बी तुम्हारा क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 7, ठीक, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 7, b इज इक्वल्स टू 4 5 6 7, ठीक। समझ गए। अब देखो ये सेकंड केस, ये था पहला केस। अब क्या है सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, ए यूनियन बी। तो ए यहां पे भी क्या है एज इट इज, ए में क्या है 1 2 एंड 3, बी में क्या है 4 5 एंड 6, ठीक। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया, दोनों में का कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ले लिए हम, 1 2 3 यहां से उठा लिए, 4 5 6 यहां से उठा लिए, ये बन गया तुम्हारा ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं है मतलब नल। तो ये क्या है ओवरलैपिंग सेट। इसको क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। यहां पे मैं लिख देता हूं ओवरलैपिंग सेट। इसको क्या बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, मतलब एक दूसरे से अलग अलग है, डिसजॉइंट है, ठीक। ये थर्ड सेट क्या है, इसको बोलते हैं हम सबसेट। इसको क्या बोलते हैं सबसेट। मतलब ये सेट बी है बड़ा वाला, छोटा वाला सेट ए है, ठीक। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ एलिमेंट्स इसमें हो 1 2 3, कुछ एलिमेंट्स यहां पे हो 4 5 6 7, ठीक। तो ये क्या है, ये सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मतलब ए में क्या है तुम्हारा 1 2 3 है, बी में क्या है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7, ये सब है, ठीक। तो यहां से तो ये तो हमको दिख गया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक। मतलब देखो इमेजिन करो कि सब में तुम्हारा ये जो रेक्टेंगुलर यूनिवर्सल सेट है, ठीक, सब में तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है। ये इसको थोड़ा सा नीचे जूम कर लेना, ठीक।
ठीक, सब यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हो रहा है, कुछ भी यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं होता है। ठीक, जितना भी ये सब ऑपरेशन है सब यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो देखो इस, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा बी में है। ठीक, यूनिवर्सल सेट प्लस जो सेट बी में है। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट में अभी कुछ भी नहीं है, तो जो तुम्हारा बी में है वही तुम्हारा ए यूनियन बी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। तीन केस होता है यूनियन ऑफ सेट में, क्या क्या, एक ओवरलैपिंग, एक होता है तुम्हारा डिसजॉइंट सेट, एक होता है तुम्हारा सबसेट। ठीक, ये थर्ड केस। आई होप इतना क्लियर है। चलो, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। ठीक, तो यहां भी ऑब्वियस है कि तुम्हारा तीन सेट होगा, तीन क्राइटेरिया आएगा। क्या क्या, पहला वाला बना देते हैं हम, तीन यूनिवर्सल सेट पहले बना देते हैं। ठीक, तो पहला केस क्या है, ओवरलैपिंग। सेकंड केस क्या है, डिसजॉइंट। थर्ड केस क्या है, सबसेट। ठीक, तो ओवरलैपिंग मतलब एक सेट ये है, एक सेट ये है, ए और बी, इसमें ये वाला जो पार्ट है इसी को ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक, डिसजॉइंट सेट, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये ए ये बी। ठीक, और सबसेट, ये सेट तुम्हारा बी है और उसके अंदर आ रहा है ए। ठीक, अब देखो इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट मतलब जो चीज तुम्हारा, जो एलिमेंट्स हो तुम्हारा कॉमन एलिमेंट्स हो। तो इसमें कॉमनैलिटी क्या है, जब ओवरलैपिंग होगा तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, जो तुम्हारा ये वाला शेडेड रीजन में पार्ट है, ठीक, और तुम्हारा कॉमन आ रहा है। तो जो ओवरलैपिंग में क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, शेडेड पोर्शन में जितना भी तुम्हारा एलिमेंट्स होगा, एलिमेंट्स ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक, डिसजॉइंट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में तुम्हारा क्या होगा, डिसजॉइंट सेट अगर होगा तो इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ भी कॉमन है नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट हो जाएगा। ठीक, कभी, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता है, दोनों अलग अलग सेट है। ठीक, कंप्लीटली अलग है। ठीक, और हाँ ये याद रखना, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक, अब सबसेट में क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जितना भी तुम्हारा सेट ए में है, सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो सारा आ जाएगा। मतलब ये देखो, ये वाला कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है तुम्हारा, क्या कर रहा है, कंप्लीटली ओवरलैपिंग कर रहा है। ठीक, किसके साथ, बी के साथ। तो बी का तो कुछ यहाँ पे बाहर हम लिख सकते हैं एलिमेंट, लेकिन ए का क्या है, जो इतना भी रहेगा वो सब अंदर ही रहेगा, ए के अंदर। ठीक, तो यहां से हम ए इंटरसेक्शन क्या बोल सकते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, ऑब्वियसली ए जो है। ठीक, जो ए सेट में हम लिखेंगे वही कॉमनैलिटी रहेगा दोनों के बीच में। ठीक, आई होप इतना समझ में आया। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, यहाँ पे सेट ए में तुमको दिया है 1 2 3। ठीक, सेट बी में दिया है 3 4 5। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, यहां पे 3। ठीक, मतलब 1 2, यहां पे बी सेट में क्या है 4 5, और दोनों में कॉमन है 3। ठीक, दोनों में कॉमन है 3 तुम्हारा, तो 3 कहां आ जाएगा, यहां पे। ठीक, वैसे ही यहां पे अगर हम देखें तो ए को अगर मैं मान लो, ए में है 1 and 2, ठीक, बी में है 1
2 3 4 5। ठीक, तो ए में क्या है 1 है 2 है, बी में क्या है 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये क्या आ रहा है, ए में जो ए कॉमन आ रहा है, जो ए में है वही कॉमन आ रहा है। ठीक, तो वही तो लिखे हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है 1 एंड 2। ठीक, तो वही तो सेट ए है। ठीक, और बी में क्या है, अगर हम यहाँ पे 1 2 3 लिए, 4 5 6 लिए, कुछ भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक, तो हम बोलेंगे इंटरसेक्शन बी नल सेट है। आई होप इतना क्लियर है। ठीक, दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे होता है। ठीक, दोनों के बीच का, जैसे दो सेट हम लिए हैं, ठीक, दो सेट अगर हम लिए हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे होगा। देखो, डिफरेंस के लिए क्या होता है, अगर ए और बी दो सेट है तो आइदर ए माइनस बी हो सकता है या तो फिर बी माइनस ए हो सकता है। ठीक, डिफरेंस कैसे होता है वो मैं तुमको पीछे बता चुका हूं। ठीक, अभी उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक, तो इसमें भी 3 केस होगा, आइदर ओवरलैपिंग हो या डिसजॉइंट हो या सबसेट हो। तो हम 3 बॉक्स ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमको क्या बनाना है, यूनिवर्सल सेट। ठीक, हमको बनाना है यूनिवर्सल सेट। ठीक, यहां पे हम यूनिवर्सल सेट बना दे रहे हैं। ठीक, अब ओके, तो इसमें भी 3 केस क्या क्या आएगा, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट और सबसेट। अब देखो, ओवरलैपिंग में ये सेट ए है, ये सेट बी है, डिसजॉइंट में ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए है बी है, सबसेट में ये सेट बी है और ये सेट ए है, ये बी है, ये ए है। ठीक, इतना समझ में आ गया, कैसे लिखे हैं ये समझ में आ गया। अब देखो, हमको क्या करना है, ए माइनस बी मैं तुमको समझाऊंगा, बी माइनस ए इसका एग्जैक्टली उल्टा होगा। ठीक, अच्छा जगह नहीं है, मतलब तुम एक बार ट्राई करना। ठीक, ए माइनस बी मतलब क्या होता है, जो ए में हो बट बी में ना हो। ठीक, तो हम देखते हैं, ए में 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो यहां पे सेट ए क्या है, 1 2 3 4। सेट बी क्या है, सॉरी 4 4 5 6 7। ठीक, ए और बी समझ में आ गया। अब देखो, ए माइनस बी मतलब, ए माइनस बी मतलब ए में हो बट बी में ना हो, तो ए में क्या क्या है जो बी में नहीं है, 1 2 एंड 3, 4 तो है। ठीक, तो देखो ये क्या रीजन बन रहा है, इसको ध्यान से अगर देखोगे तो ये कौन सा रीजन बन रहा है, ये बन रहा है ये वाला रीजन। ये देखो, एक मिनट, ये कौन सा रीजन बन रहा है, ये वाला रीजन। ठीक, सेट ए का ये वाला रीजन ये बन रहा है। ठीक, तो ये होता है ए माइनस बी। वैसे ही अगर बी माइनस ए करोगे तो क्या बनेगा, ये रीजन। ठीक, ये हो गया बी माइनस ए, ये क्या है ए माइनस बी। ठीक, और ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक, सिमिलरली अगर यहां पे देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे क्या आएगा, ए सेट में क्या है 1 2 3 है, बी सेट में क्या है 4 5 6 है, तो ए माइनस बी में क्या आएगा, ए माइनस बी में क्या आएगा, जो ऑब्वियसली ए में है 1 2 एंड 3।
तो हमेशा याद रखना डिसजॉइंट सेट में दोनों का डिफरेंस क्या आता है, जो भी a माइनस बी होगा तो a आएगा, b माइनस a होगा तो b आएगा, सिंपल एज दैट। ठीक, मतलब क्या, अगर a माइनस बी हम देख रहे हैं तो ये कंप्लीट सेट a आ जाएगा। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। ठीक, अब देखो सबसेट में क्या, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, a माइनस बी, मतलब a में हो बट b में ना हो, a में हो बट b में ना हो, तो कौन सा रीजन आएगा, कुछ भी नहीं आ सकता। यहां पे क्या होगा, नल सेट बनेगा। कैसे, देखो a में हो बट b में ना हो, ऐसा हो सकता है क्या इस केस में, क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b, मतलब b का a का जो सारा एलिमेंट है वो ऑब्वियस है कि b में प्रेजेंट होगा। ठीक, तो यहां पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी, अगर सबसेट होगा a इज अ सबसेट ऑफ b होगा तो यहाँ पे a माइनस बी क्या हो जाएगा, नल सेट। बट अगर यहाँ पे हम क्या किए, b माइनस ए, यहाँ पे देखो b माइनस ए लिखना भूल गया, तो b माइनस ए क्या आ जाएगा, ये वाला। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 5 एंड 6। ठीक, b माइनस ए यहाँ पे क्या होगा, तो जो b में प्रेजेंट हो बट a में ना हो, ये पॉसिबल है, ये जो बाहर ए सेट के बाहर जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ये वाला, ये जो शेडेड पार्ट है, ठीक, ये तुम्हारा आ जाएगा, समझ में आया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, b माइनस ए इज इक्वल्स टू दैट शेडेड रीजन। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। ठीक, चलो नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, जैसे सेट ए लिए हम, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए मतलब जो यूनिवर्सल सेट में हो बट ए में ना हो, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो जो यूनिवर्सल सेट में हो बट ए में ना हो तो क्या आएगा, ये वाला रीजन। ठीक, जो यूनिवर्सल सेट में तो है बट ए में नहीं है। ठीक, आई होप इतना क्लियर है, यूनिवर्सल सेट में है बट ए में नहीं है, दिस इज कॉल्ड ए से कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट, इंटरप्रेटिंग अ वेन डायग्राम, मतलब अगर हमारे पास कुछ डेटा वगैरह दिया हो तो हम इसमें क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, जगह है क्या, नहीं है, मतलब यहीं पे हमको बहुत चीज देखना है। तो मैं यहां पे एक सेट बना दे रहा हूं, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। देखो अभी जितना भी हम पढ़े हैं बस उसी का पूरा एक समरी यहां पे है। ठीक, ये सेट ए है, ये सेट बी है। चलो इसमें क्या है, 2 एंड 5 ले लो, इसमें 1 3 7, बाहर मतलब बी सेट में 4 6 8। ठीक, और यूनिवर्सल सेट में एक एक्स्ट्रा 9 है। ठीक, मतलब ए और बी के बाहर। ठीक, अब देखो यहां से हमको क्या क्या डेटा मिलेगा, तो पहला है, यहां पे लिख देते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं, सेट ए निकाल सकते हैं, दूसरा सेट बी निकाल सकते हैं, तीसरा ए यूनियन बी निकाल सकते हैं, चौथा ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं, पांचवा ए माइनस बी निकाल सकते हैं, छठा बी माइनस ए निकाल सकते हैं, सातवां ए कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ये देखो कॉम्प्लीमेंट का, हाँ ये बताना भूल गया, कॉम्प्लीमेंट का ये साइन होता है। ठीक, आठवां ये, या तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिखते हैं, आठवां बी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद 9th नंबर, ये देखो ये यूनियन हो गया। ठीक, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो इसका भी तो कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, 10th इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक,
फिर a माइनस बी और b माइनस ए का भी तुम कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ठीक, तो अभी हम इतना ही निकालते हैं। सेट ए में क्या क्या है? 1 2 3 5 7। ठीक, देखो ए मतलब ये पूरा रीजन। ठीक ठीक, समझ में आ गया? ए में क्या है? जो तुम्हारा जो ब्लैक रीजन में है ये पूरा। ठीक, इतना समझ में आ गया। बी क्या है? बी में ये पूरा कंप्लीट रीजन। ठीक, तो बी में क्या आ जाएगा? 1 3 7 4 6 8। आई होप इतना क्लियर है। अब देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा? तुम्हारा ए और बी, इसमें जो जो एलिमेंट्स है वो सब आ जाएगा। तो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 से लेके 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, समझ में आया? ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो तुम्हारा कॉमन पॉइंट हो, ये वाला, ये वाला। तो क्या है? 1 3 7। आई होप इतना क्लियर है। ए माइनस बी, जो ए में हो बट बी में ना हो, मतलब ये वाला रीजन। ठीक, तो क्या होगा? 2 and 5। ठीक, बी माइनस ए मतलब ये वाला रीजन, 4 6 and 8, 4 6 8। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए के अलावा जो हर जगह हो। ठीक, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? ये भी हम निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भी है। ठीक, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए में क्या है? 1 2 3 5 7 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, तो 1 2 3 5 7, तो क्या बचा? 4 6 8 9, 4 6 8 9, ये बचा यूनिवर्सल सेट में। तो ये हो गया तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? जो तुम्हारा बी में है 1 3 7, 1 3 7 4 6 8, 4 6 8, तो बचा क्या? 2 5 9। तो बी में क्या बचेगा? 2 5 9। ये क्या है तुम्हारा? बी कॉम्प्लीमेंट। आई होप इतना क्लियर है। वैसे ही ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया। ठीक, अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो ए यूनियन बी में ना हो, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट में ये सब है, उसमें से ए में, ए यूनियन बी में क्या है? 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, मतलब क्या बचा? 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी में 9। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? 1 3 and 7। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा? 1 3 7, ये हटा दो। ठीक, 1 3 7 हटा दो, बाकी जितना भी बचा, जैसे 2 4 5 6 8 9। ठीक, ये क्या बचा? इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो हमारे पास अगर ये सिर्फ इतना अगर डायग्राम दिया है तो हम इससे इतना कुछ निकाल सकते हैं। ठीक, वैसे ही तुम a माइनस बी का निकाल सकते हो, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये निकाल के मेरे को कमेंट में बताओ। वैसे ही 12 का क्या होगा? b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, ये मेरे को निकाल के फिर से कमेंट में बताओ। कमेंट द आंसर। ठीक, इतना समझ में आ गया? ओके, अब देखो हम यहां से कार्डिनल नंबर भी निकाल सकते हैं सबका। ठीक, कार्डिनल नंबर क्या होता है? जितना एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें कितना है? 1 2 3 4 5, तो ए का कार्डिनल नंबर 5, बी का कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 6। ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर
1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 का कार्डिनल, फोर्थ वाला ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर 3, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी 2, कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए 3, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 4, कार्डिनल नंबर ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 3, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना है 1 2 3 4 5 6 6, और ये दोनों का, ये मतलब ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, और ये दोनों का कार्डिनल नंबर ये भी कमेंट में बताओगे। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। ठीक, अब देखो कुछ लॉज ऑफ ऑपरेशन होता है, ठीक, ये तुमको ध्यान में रखना है। ठीक, जैसे ए यूनियन ए हमेशा ए होगा। ठीक जैसे ए में जितना भी एलिमेंट है, ठीक, अगर फिर से ए में ही ए के साथ ही उसको यूनियन करेंगे तो क्या होगा, जो ए में प्रेजेंट है वही आएगा। ए इंटरसेक्शन ए इज ए, ए यूनियन नल सेट हमेशा नल सेट होगा, और ए इंटरसेक्शन नल सेट होगा। सॉरी, ए यूनियन नल सेट ए होगा और ए इंटरसेक्शन नल सेट होगा। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉस क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी, मतलब सॉरी, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ठीक, मतलब ये वाला तो तुमको शायद मैं, हाँ ये वाला तो मैं तुमको बता दिया हूं ना। यहाँ पे देखो हम कितना पढ़ लिए हैं, ये देखो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ठीक, सबका अपना अपना प्रूफ है। ठीक, अगर तुम चाहो तो सबको एक बार वेरीफाई कर सकते हो। ठीक, जैसे एक सेट ए ले लो, ठीक, यहाँ पे ए दिया है तो एक सेट ए ले लो, और ये तो ऑब्वियसली हो जाएगा। ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला तो मैं बता दिया हूं। ठीक, ये वाला खुद से कर लेना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। दो सेट ले लेना, दोनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ऑब्वियस है कि वो कॉमन दोनों साइड से, जैसे तुम ए इंटरसेक्शन बी लो या बी इंटरसेक्शन ए लो, कॉमनैलिटी तो एक ही जगह होगा ना। एसोसिएटिव लॉ ये क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक, मतलब पहले क्या किए, हमारे पास 3 सेट दिया है ए बी सी, ये दोनों का यूनियन निकालें और उसके बाद जो वैल्यू आया उसका इसके साथ यूनियन निकालें। ठीक, ओ इक्वल होगा, अगर हम ये दोनों का यूनियन निकालें और उसका यूनियन इसके साथ करें तो ये इक्वल होगा। ठीक, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो कि ये दोनों का यूनियन निकालो, उसको इसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, ये सब इजी है। तुम अगर चाहो, अगर देखो रटना मत, मैं बार बार बोल रहा हूँ रटना मत, एक बार तुम इसको वेरीफाई कर लेना घर में बैठ के, अभी छुट्टी का टाइम चल रहा है तो इसको एक बार वेरीफाई कर लेना कैसे होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, देखो क्या हुआ, इसको और इसको अलग अलग कर दिया, जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो एक सेट है ए, ठीक, उसको अगर हमको निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब पहले हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, जो वैल्यू आया उसको हम ए के साथ यूनियन कर देंगे, वो एग्जैक्टली सेम होगा किसके साथ, ए यूनियन बी, जो वैल्यू आएगा इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो वैल्यू आएगा उसके साथ एग्जैक्टली इक्वल हो। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये तुमको शायद एग्जाम में भी पूछता है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। देखो याद कैसे करना है, ये अगर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट बोला है तो दोनों इंटरसेक्शन के साथ आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर
इंटरसेक्शन के साथ होल कॉम्प्लीमेंट दिया है तो यूनियन में अलग अलग आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये याद कर लेना। चलो, ये होता है कुछ कार्डिनल प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनाइट सेट। देखो लास्ट क्लास में भी बोले थे कि फाइनाइट सेट के साथ ही होता है कार्डिनल प्रॉपर्टीज। ठीक, तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, देखो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी और होल माइनस, देखो इसका मतलब क्या है, ठीक, ये सेट ए है, ये सेट बी है, समझो यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैसे आएगा, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है, ये सेट ए कितना हो जाएगा 1 2 3, कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा 3 4 5। ठीक, तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या हो गया 3, बी क्या हो गया 3। ठीक, और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 3। ठीक, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 1। तो यही बोला है कि ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये कितना है 3 है, ये कितना है 3 है, ये कितना है 1 है, तो 3 + 3 6 - 1 5। चेक करते हैं ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब कार्डिनल नंबर कितना है ए यूनियन बी का 5, यही तो आ रहा है। ठीक, यहाँ पे ये कैसे हुआ, देखो ये जो कॉमन वाला जो एलिमेंट है ये हम दो बार कंसीडर कर लेंगे। देखो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, इसलिए एक बार हम बस माइनस कर देते हैं। ठीक, वैसे ये सब होता है। ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी। ठीक, कब, जब ये डिसजॉइंट सेट होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। ठीक, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, और दोनों का कार्डिनल नंबर वही हो जाएगा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर। ठीक, सिमिलरली कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर। ठीक, ये तुम लोग प्रूफ कर लेना अपना। ठीक, ये बहुत इजी चीज है। ठीक, अगर नहीं आएगा तो एक बार बता देना, मैं प्रूफ करके पूरा अच्छे से एक अलग वीडियो में बता दूंगा इसका। ठीक, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये तुम्हारा कंप्लीट कार्डिनल प्रॉपर्टीज रहता है। ठीक, इसको प्रैक्टिस करना, इग्नोर मत करना प्लीज। ठीक, चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। 2 कॉमन है क्या, नहीं, 6 है 6 है, 8 है 8 है, और कुछ कॉमन नहीं है, मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 6 and 8। ठीक, बस हमको यही पूछा है। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट पूछा है, मतलब जो ए में हो, जो क्या होता है ए में नहीं हो और यूनिवर्सल सेट में हो, मतलब u माइनस ए। तो 2 4 6 8 हटा दो तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 10। ठीक, 9 10 भी यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट। आई होप ये क्लियर है। अब देखो तुम्हारे पास x दिया है ए ई आई ओ यू, y दिया है ए बी सी डी ई, ए यूनियन बी बोला है तो x यूनियन y बोला है तो क्या हो जाएगा, जो दोनों में है a b c d e i o u। ठीक, ये हो गया तुम्हारा x यूनियन y, इसमें और इसमें दोनों में है। देखो a b c d e a e ये दोनों में है। ठीक, फिर i o u एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, ठीक, फोर्थ वाला p माइनस क्यू क्या होता है, जो
P में हो बट Q में ना हो, P में हो बट Q में ना हो, तो 3 है क्या, P माइनस Q, मतलब P में हो बट Q में ना हो, 3 नहीं है ना, नहीं है, तो आ जाएगा यहाँ पे। 4 नहीं है ना, नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा। 5 है, 6 है, तो बस इतना ही होगा, P माइनस Q 3 एंड 4। कमेंट में मेरे को आंसर बताना Q माइनस P कितना होगा। अब भी वीडियो पॉज करो और Q माइनस P कमेंट में बताओ क्या क्या एलिमेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ठीक, 40 स्टूडेंट का क्लास है, 25 लाइक्स मैथ्स, 18 लाइक्स साइंस एंड 10 लाइक्स बोथ, हाउ मेनी लाइक्स ओनली मैथ, मैथ सिर्फ कितना पसंद करते हैं। चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक, बोथ कुछ ना कुछ दोनों लाइक करते हैं, मतलब इंटरसेक्शन होगा, ठीक, तो ये एक सेट है, इंटरसेक्शन भी कुछ ना कुछ होगा, तो ये आप सुनो, मैथ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, साइंस के लिए एस से, और ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, ठीक। टोटल कितना स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट में टोटल कितना 40, मैथ्स में कितना है 25, मैथ्स में टोटल मैथ का कार्डिनल नंबर कितना है 25, साइंस का कार्डिनल नंबर कितना है 18, दोनों बोथ, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट कितना, इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है, कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन मैथ एंड साइंस कितना है 10, ठीक। तो हम ये निकाल सकते हैं कि सिर्फ मैथ में, मतलब सिर्फ मैथ का कितना आएगा बच्चा, जैसे देखो ये कैसे हम करेंगे, कार्डिनलिटी, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक तो ये 10 हो गया इंटरसेक्शन, ये 10 हो गया, ठीक। अब मैथ्स में कितना बोला है 25, तो 25 में तो ये भी इंक्लूडेड है ना 10, यहां से क्या करोगे 10 माइनस कर दो, कितना बचा 15, तो यहाँ पे 15 तुम्हारा आ गया, 15 प्लस 10 25 बच्चा आ गया। साइंस में कितना, यहाँ से 10 माइनस कर दो तो 8, यहाँ से कितना हो गया 8, तो ओनली मैथ में कितना बच्चे हैं, ओनली मैथ्स कितने बच्चे हैं 15, ठीक। ओनली साइंस में कितने बच्चे हैं, सिर्फ हमको क्या पूछा है, सिर्फ मैथ का, बट मैं ये सारा बता दे रहा हूं ताकि तुमको डाउट ना हो। सिर्फ साइंस में कितना है 8, ओवरऑल कितना बोला है हमको 40 स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल कितना स्टूडेंट हो रहा है 15 प्लस 10 25 प्लस 8 33, तो बाकी के 7 बच्चे कहाँ गए, ओ यहाँ पे, ना ही वो मैथ पसंद है ना ही उनको साइंस पसंद है, ठीक। तो नाइदर मैथ नॉर साइंस वाले कितने बच्चे हैं 7, समझ में आ गया, ठीक। और जो दोनों पसंद करता है उसका कितना है, बोथ मैथ एंड साइंस वाले कितने हैं 10। आई होप इतना क्लियर है। ये तुम्हारा होमवर्क कमेंट में बताना, ठीक। सिमिलरली ये वाला क्या बोला है, इन अ स्कूल ऑफ 100 स्टूडेंट, ठीक, सेम बना देते हैं हम। यहां पे क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, 55 इंग्लिश, हिंदी 60 एंड 30 बोथ, मतलब बोथ ऐसे, देखो ये हो गया हिंदी, तो बोथ के लिए क्या आ जाएगा 30 बोथ है। अब इंग्लिश के लिए कितना था 55, तो इसमें से अगर 30 हम पहले ही इंक्लूड कर चुके हैं तो और कितना इंक्लूड करना है 25, हिंदी 60 है, 30 पहले से इंक्लूड कर चुके हैं तो और कितना इंक्लूड करना है 30, ठीक। अब आराम से निकाल लेंगे। स्टडी ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश में क्या आएगा, ये वाला पोर्शन 25, ओनली हिंदी कितना आएगा 30, स्टडी नाइदर सब्जेक्ट, अब देखो टोटल कितना है 30 प्लस 30 60 प्लस 25 85, बट कितना बोला है 100 स्टूडेंट बोला है, तो 15 स्टूडेंट, यहाँ पे 100 माइनस 85 कितना आएगा 15, तो 15 स्टूडेंट क्या है, नाइदर ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक। आई होप इतना क्लियर है। ओके, सो अ सर्वे ऑफ 150 पीपल फाउंड दैट 90 लाइक्स टी, 70 लाइक्स कॉफी, 40 लाइक्स बोथ। चलो वेन डायग्राम बनाते हैं। अभी तक आई होप तुमको वेन डायग्राम बनाने और उसको एनालाइज करने आ गया होगा, ठीक।
ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। ये क्या है? सेट ऑफ टी, सेट ऑफ कॉफी। सेट ऑफ टी को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉफी को सी से। क्या बोला है? दोनों कितना लाइक करता है? 40। देखो कैसे तुमको करना है। यहां पे क्या दिया है? कार्डिनल नंबर ऑफ टी यूनियन सी, टी इंटरसेक्शन सी। ये क्या दिया है? कार्डिनल नंबर ऑफ टी, कार्डिनल नंबर ऑफ सी। ठीक, इतना दिया है हमको। तो कार्डिनल नंबर ऑफ टी कितना है? 90। तो कार्डिनल नंबर ऑफ टी क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ टी दिया है, कार्डिनल नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी दिया है। तो ये दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमको ये रीजन का कार्डिनल नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो 90 माइनस 40 कितना? 50। सिमिलरली कार्डिनल नंबर ऑफ सी दिया है, कार्डिनल नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी दिया है। तो अगर ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमको ये रीजन मिल जाएगा। ठीक, तो ये रीजन का कितना? 70 माइनस 40 30। टोटल कितना हुआ? 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 30 120। टोटल कितना बोला है? 150। तो बाकी का 30 ये दोनों से बाहर है, मतलब टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब देखो क्या बोला है फाइंड करने के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स ओनली टी। ओनली टी कितने लाइक करते हैं? 50। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स ओनली कॉफी 30। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स नाइदर, दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है, कितने? 30। ठीक, समझ में आ गया कैसे करना है? देखो ए यूनियन बी कितना है? एन ऑफ बी माइनस एन, ये तो कितना है? 90 प्लस 70 कितना हो गया? 90 प्लस 70 160, 160 माइनस 40 130। ठीक, तो टोटल कितना? सॉरी 160 माइनस 40 120। तो टोटल 120 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, टी यूनियन सी में है। 50 प्लस 40 प्लस 30 120 आ रहा है, और ये 30 एक्स्ट्रा। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, यहां पे देखते हैं, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट 250 टेक्स हिस्ट्री। फिर से ठीक, हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड बोथ। हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री का H, ज्योग्राफी का G, यूनिवर्सल का U, दोनों कितना है? 100। ठीक, क्या है? N ऑफ H इंटरसेक्शन G, तो 100। हिस्ट्री कितना है? 250। तो 250 माइनस 100 कर देंगे 150। वो एग्जैक्टली इसका आ जाएगा, सिर्फ हिस्ट्री वाले का। ठीक, सिर्फ ज्योग्राफी का 200 माइनस 100 100 आ गया। ठीक, टोटल कितना है? 500। यहाँ पे कितना आ रहा है? 100 प्लस 100 200 प्लस 100 150, 300 प्लस 50 350। बाकी कितना बचा? 150 इधर। ठीक, तो 150 ठीक, तो 150 यहाँ पे, बाकी इधर टोटल यूनिवर्सल सेट में 500 हो गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ओनली हिस्ट्री कितना है? 150। स्टडिंग ओनली ज्योग्राफी कितना है? 100। नाइदर ऑफ द सब्जेक्ट, ऐसा स्टूडेंट्स जो ना ही हिस्ट्री पर ना ही ज्योग्राफी पर है, कितना? 150। बट 150 ये वाला। ठीक, आई होप समझ में आ गया है। Now, in a survey of 100 people who are asked about their preference for movies. ठीक, तो ये प्रेफरेंस ऑफ मूवीज है। चलो फिर से हम सेट बना देते हैं। ठीक, क्या है? एक्शन मूवीज A, कॉमेडी मूवी C। ठीक, तो और दोनों कितना लाइक करते हैं? 20। तो 20। सिर्फ एक्शन मूवी कितना लाइक करते हैं? 40 माइनस 20 कर दो तो 20 हो जाएगा। सिर्फ कॉमेडी मूवी 50 माइनस 20 कर दो तो 30 हो जाएगा। टोटल कितना हुआ? 30 प्लस 20 50 प्लस 20 70। टोटल पूछा कितना गया था? 100। तो कितना बचा? 30। ठीक, यूनिवर्सल सेट टोटल 100 हो रहा है। 30 प्लस 30 60 प्लस 20 80 प्लस 20 100 हो रहा है। ठीक, ओनली एक्शन मूवी कितने को पसंद है?
20 ये वाला। ओनली कॉमेडी मूवी कितने को पसंद है? 30 ये वाला। दोनों में से कुछ भी नहीं पसंद है कितने को? 30। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया ना। ये वाला तुम्हारा होमवर्क, सारा कमेंट में आंसर बताओ, बताना है आंसर करके, ताकि मेरे को भी पता चले कि हाँ तुम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक, और डाउट भी आएगा तो कमेंट में बता देना। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इसको। ठीक, उनको भी समझ अच्छा लेक्चर मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन बैंक मैं तुम्हारा टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो सीक्वेंस क्या रहेगा तुमको स्टडी करने का, बार बार बताता हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। पहले लेक्चर देखो, फिर अपना बुक, जो सेलिना आईसीएसई का बुक आता है उससे करो, या जो भी तुम्हारे पास बुक होगा उससे करो। फिर क्वेश्चन बैंक बनाओ। ठीक, उसके बाद तुमको मोर देन इनफ है इतना अगर कर लिए तो। ठीक, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं अभी। थैंक यू।